भी बेहतर है, मुल्क के हालात के लिए भी बेहतर है, तो इसमें ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब से इनका तख्ता उल्टा है बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी डेमोक्रेटिक मूवमेंट आई है और तलबा ने उनके ऊपर जो है वो टेक ओवर किया है। तो उसके बाद से उनके जो उनकी जो इकोनॉमी और उनके जो डिसीजन मेकिंग है वो यंगस्टर्स के पास है। जो उनके लीडर हैं डॉक्टर यूनस, जिन्होंने टेक ओवर लिया है, ये सारी उनकी अब स्ट्रेटजी है और वो इंडिया वाले स्फीयर से बाहर आना चाह रहे हैं। वो अब रूस वाले स्फीयर में जाना चाह रहे हैं और वो इसी तरह से ही अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आएंगे और इसके पीछे भी जो है वो एक लॉबी होती है, तो वो उसी के ऊपर कारआमद हैं और उसी का ही ये एजेंडा है कि ये जो हैं इस वक्त जो इंडिया के साथ जो मामलात हैं, ये दरअसल उनकी अपनी आवाम और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनका विज़न है कि अब हमने जो है वो इंडिया के इन्फ्लुएंस से बाहर आके, उनके स्फीयर से बाहर आके हमने एक दूसरे स्फीयर में जाना है। तो ये उसी की सिलसिले में ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सामने देखने में ये सारी चीज़ें बड़ी सिंपल लगती हैं कि इस तरह से ड्रोन जा रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन बैक एंड में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ चल रही होती हैं, मामला चल रहे होते हैं, ताकि जो है वो अपनी आवाम को भी उन्होंने कुछ दिखाना होता है कि यार हम जो है वो इंडिया के साथ अब आंखों में आंखें डाल रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में एक मूवमेंट आती है कि इंडिया के तो ये एक कार्ड होता है जो कि गवर्नमेंट खेलती है और इस वक्त मेरे हिसाब से वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ये कार्ड खेल रही है अपनी आवाम। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश इंडिया को इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से जो है बॉर्डर के ऊपर तुर्किश में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, क्या इस तरह से बांग्लादेश इंडिया को डरा सकता है या फिर इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि हम आपसे डरते नहीं हैं? देखें, ये इस तरह से इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और उनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इंडिया के अंदर ही है। उनकी काफ़ी रियासतें हैं और रियासतों का उनका बहुत लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जो कि वो इंडिया के साथ शेयर करते हैं। तो वो इंडिया को आंखें नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ एक कार्ड खेलते हैं अपनी आवाम के अंदर थोड़ा सा मतलब डोमिनेंट होने के लिए कि हम इंडिया के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। और वो बस एक जनरल जो परसेप्शन होता है, जो आवाम के अंदर मकबूल होता है, वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इसका रियलिटी से इतना कोई ताल्लुक नहीं है मेरे हिसाब से कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री, उनकी डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, वो इस तरह से नहीं कर सकते। तो सर फिर बांग्लादेश क्यों इंडिया को आंखें दिखा रहा है, क्यों बला वजह इंडिया के साथ पंगे ले रहा है? देखें, वो उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। अभी नई नई उनकी डॉक्टर यूनस की गवर्नमेंट आई है, तो उसके बाद ये सारी मामला तो थोड़ा सा टाइम विद द पासेज ऑफ टाइम स्पैन ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी फ़िलहाल उनकी ये अपनी एक स्ट्रेटजी हो सकती है अपनी आवाम के अंदर जो है वो पजीराई लेने के लिए, और इसका एज सच कोई लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि उनका एक लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जो कि अपने वो इंडिया के साथ शेयर करते हैं। उनकी ट्रेड है उनके साथ जो होती है उनके अंदर, अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनके कंट्री में इन्फ्लेशन में भी इजाफा होगा। तो हो चुका है ना, वहाँ पे जो ट्रेड इंडिया के साथ इनकी होती थी वो बंद होगी। इंडिया ने खाने पीने की तमाम चीज़ों पे रोक लगा दी है, ऑटो पार्ट पे उन्होंने जो है रोक लगा दी है। 20,000 के करीब जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम कोई भी शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो महंगाई तो ऑलरेडी इस वजह से जो है बांग्लादेश में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखें, वो महंगाई के बढ़ने की भी यही वजह ही है कि इंडिया के साथ जो हैं अब वो अटैकिंग पोजीशन में आ चुके हैं। सो ये उनको जो है वो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट नहीं करेगी ये चीज़। ये उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक जो भी उनके डिसीजन मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि उनके बेनिफिट की चीज़ नहीं है, और ये एक छोटे से उनके हल्के को खुश करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। और क्योंकि उनके ऊपर भी एक प्रेशर है, जारी बात है, तलबा तहरीक ना चलाते तो उनकी गवर्नमेंट नहीं आनी थी और टेक ओवर नहीं होना था। तो ये सारा जो है तलबा को, उनके स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन एट दी एंड ये बांग्लादेशी अवाम सफ़र करेगी। सर बांग्लादेश की यूथ वहाँ पे